हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? मजे में एकदम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा मस्त है। आज हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में जो कंफ्यूजन होता है उसके बारे में समझेंगे। बहुत जगह पर आप ऐसा लिखा देखते होइएगा कि स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड है, जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड है। इस सब का मतलब क्या होता है? ये मतलब बच्चा को जनरली समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग वो समझेंगे, क्या होता है हैप्लॉइड सेल, क्या होता है डिप्लॉइड, सब चीज हम लोग समझेंगे, एक एक कर करके आराम आराम से समझेंगे। उसके बाद आज हम ये समझेंगे प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस घटते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पर्म का बनना और ओवम का बनना। स्पर्म का बनना मेल में, ओवम का बनना फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं प्री जाइगोटिक इवेंट। जाइगोट बनने से पहले का इवेंट प्री जाइगोटिक इवेंट। एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलन होता है, फ्यूजन होता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोटिक इवेंट। और एक इवेंट होता है जो होता है पोस्ट जाइगोटिक इवेंट, जिसमें जो इम्ब्रियो रहेगा वो ग्रो करेगा, और जो छोटा सा बच्चू रहेगा वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, उसमें हाथ आएगा, पैर आएगा, किडनी आएगा, पेट आएगा, सब चीज आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसका बच्चा बाहर में पलता है, पेट में नहीं पलता है। जैसे फ्रॉग, मेढक, मेढक का बच्चा बाहर पलता है। ठीक है, उसकी मदर पेट में नहीं पालती है, बाहर में पलता है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का बच्चा मदर के पेट में पलता है तो उसको हम बोल देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आज हम वो भी समझेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर एकदम मस्त है। इस लेक्चर के बाद आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड सेल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जाइगोट में क्या होता है, 2n होता है कि n होता है, ये सारा कंफ्यूजन एक एक करके आपका दूर हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस लेक्चर में घबराइएगा नहीं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, जितना मैं बताऊंगा टोटल नोट कर लीजिएगा, और उसको एटलीस्ट आपको 5-6 बार आज का टॉपिक पढ़ना होगा। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे पूरा उड़ जाएगा, ऊपर से ही चला जाएगा। उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन का मजा आ जाएगा, जब समझ नहीं आएगा तब। ठीक है, आप लोग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन चिल्ला रहे थे, आज पता लग जाएगा आपको रिप्रोडक्शन कैसा चैप्टर है। ठीक है, चले शुरू करें क्या लेक्चर को? लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको मुझे बनाकर दिखाना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ। बनाइए आराम से, वीडियो पॉज करके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक बना चुके होंगे। नहीं बनाना आता है तो 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है देन यहाँ पर देखिए मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसा होता है? ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन। बोर्ड पर जगह कम है, इसके कारण गंदा सा बनेगा। चलिए, ये क्या है? ये है किडनी से पाइप आता है, इससे आपको मतलब नहीं है। ये यूरिन से रिलेटेड है, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मतलब है इस पाइप से।
ठीक है, यही है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाहर एक और चीज होता है, वो क्या है? स्क्रोटम, जिसमें ही रखा होता है। लेबलिंग एक बार आप लोग कीजिए जल्दी से फटाफट। ये क्या है? स्क्रोटम। ये क्या है? ये ब्लैक वाला टेस्टिज। ये क्या है? वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। उसके बाद ये क्या है? ब्लैडर है, इससे आपको मतलब नहीं है। ये क्या है? पेनिस है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिज में। स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिज में होता है। ये स्क्रोटम क्या है? टेस्टिज को कवर करने वाला बैग है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म फॉर्म होकर इसमें बनकर कैसे जाता है? ऐसे ऐसे, इस पाइप के थ्रू ऐसे ऐसे और ऐसे आता है, ठीक है। और इधर से भी वही काम होता है, ऐसे, ठीक है। डन है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पाइप का एक और नाम मैं आपको बताया था, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको पता लग गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जगह कम गया, मान लेते हैं ये पाइप यहाँ पर आकर मिल गया, ठीक है, जगह के कमी के कारण, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा जगह कम था, आपको पता होगा ये सब। उसके बाद ठीक है, यही है फीमेल का जेनिटेलिया। जेनिटेलिया क्या है? नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, वजाइना, ठीक है। यही है एक्सटर्नल दिखने वाला। कैसा होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया? याद है सभी लोगों को? ऊपर में था यूरेथ्रल ओपनिंग और नीचे में था वजाइनल ओपनिंग, वजाइना वाला रीजन, ठीक है। ये है आपका वजाइना। ये जो टोटल पार्ट दिख रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये है वजाइना, ठीक है। वजाइना में बहुत सारा पार्ट होता है, उस सब के बारे में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ओपनिंग है, वो वाला यही ओपनिंग है। डन। उसके बाद ये जो रीजन है, इसको हम बोलते थे क्या चीज, याद है किसी को? यूटेरस, ठीक है। और इस पाइप को हम क्या बोलते थे? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये क्या है? ओवरी है, जिससे क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मेल गैमीट कहां से रिलीज होता है? टेस्टिज से। फीमेल गैमीट कहां से रिलीज होता है? ओवरी से, ठीक है। बस इतना। चलिए, इसको छाप लीजिए आराम से। अब हम लोग आगे बात करते हैं एकदम मजेदार टॉपिक, जो आपका कंफ्यूजन होगा बहुत दिनों से। छाप लिए? चलिए, अब मजा आएगा सबको। अब दिमाग को खोल कर बैठिएगा, तभी समझ में आएगा। दिमाग को खोल कर नहीं बैठिएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा।
जितना भी दिमाग में गंदगी है सबको बाहर निकालिए और लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए। क्या चीज? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में कंफ्यूजन वाला टॉपिक। हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। चलिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में हम लोग कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा पूरा बॉडी क्या चीज से मिलकर बना है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, जिसको हम सेल बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा। तो ये क्या है? सेल है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सेल होता है, इस सेल के अंदर एक बॉल पाया जाता है, ऐसा ये बॉल है। जिस बॉल को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। डन है। कैसा है न्यूक्लियस? B4 बॉल जैसा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, मतलब उसमें क्या क्या प्रेजेंट है भाई। वो जो बॉल है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो अब हम लोग न्यूक्लियस का सर्जरी करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस का हम लोगों ने जब सर्जरी किया, ये क्या है? न्यूक्लियस। हम लोगों ने क्या किया? सेल है, सेल में न्यूक्लियस है बॉल जैसा। उसके बाद न्यूक्लियस को हम लोग मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं। तो न्यूक्लियस में ना धागा जैसा कुछ पाया जाता है, धागा जैसा ऐसा रैंडम किसी भी डायरेक्शन में बना दो। घसने में तो बहुत मजा आता होगा, तो घस दीजिए उसमें। ऐसा ही धागा जैसा इसमें पाया जाता है, धागा जैसा धागा पाया जाता है, और कुछ नहीं। क्या है? धागा। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, क्या पाया जाता है? धागा पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लियस में। इस धागा का जो नाम है, इसका नाम होता है क्रोमैटिन। क्या नाम है इस धागा का? इस धागा का नाम है क्रोमैटिन। क्या नाम है इस धागा का? इस धागा का नाम है क्रोमैटिन। ये जो धागा है क्रोमैटिन, ये कैसा है? धागा जैसा है। क्रोमैटिन कैसा है? धागा जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसी को इतना समझने में दिक्कत है? क्या क्या मैं बता दिया, फिर से देखिए। सेल है, सेल के बीच में बॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोगों ने क्या किया? बड़ा किया। तो न्यूक्लियस में हम लोगों ने क्या पाया? क्रोमैटिन पाया। क्रोमैटिन कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा के समान स्ट्रक्चर है। अब ये जो क्रोमैटिन है, ये मेनली बना होता है डीएनए से। मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए। रुकिए। ये जो क्रोमैटिन है, ये जो धागा है, ये बना होता है डीएनए का। डीएनए से बना होता है, डीएनए से। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है डीएनए। डीएनए क्या है? एक एसिड है। कौन सा एसिड? उसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेनली बना क्या चीज से होता है? डीएनए से। मतलब केमिकल के समान समझिए स्ट्रक्चर है डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी से जुड़ कर क्या बना होता है? क्रोमैटिन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका काम होता है जीन को कैरी करना। कैरी जीन
काम होता है कैरी जीन्स, जीन्स कैरी करना, जीन्स नहीं पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन जीन जीन, जो आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि आपका हेयर कलर कैसा होगा, आंख का कलर कैसा होगा, आप कैसा देखने में लगेंगे, उजला होंगे आप या गोरा होंगे या ब्लैक होंगे, जो भी रहे, ठीक है, जैसा बनना है वैसा बनिए, ठीक है। ये क्या करता है, जीन का कैरी करता है। जीन का कैरी मतलब क्या है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। क्या करता है, ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर को क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमैटिन क्या है समझ में आ गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बना क्या चीज से होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ हाई फाई चीज नहीं होता है, बस वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर क्या बना है, क्रोमैटिन बना है। इसका काम क्या होता है, डीएनए का जीन को कैरी करना। जीन को कैरी करने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देना। किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में, अगर दिक्कत है तो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, जोर जोर से हाथ उठाएं। चलिए अब ये जो क्रोमोजोम है, सॉरी क्रोमैटिन है, ये ना जब सेल बंट रहा होता है, डिवीजन हो रहा होता है, ये जो क्रोमैटिन है ना ये रॉड जैसा दिखने लगता है जब सेल का डिवीजन होता है। जैसे एक सेल है, ठीक है, ये अगर टूट के दो सेल बनेगा ना, जैसे कोई भी सेल है, जैसे कोई भी चीज हम लोग का बनता है, हम लोग के बॉडी में लगातार सेल का डिवीजन चलता रहता है, एक से दूसरा सेल बनता है, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा चलता रहता है डिवीजन हमारे पूरे बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं सेल का डिवीजन, सेल डिवीजन। तो जब सेल का डिवीजन होता है ना, जब सेल एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरा सेल बनता है, तो ये जो क्रोमैटिन है ना, इधर उधर जो थ्रेड जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है वो रॉड जैसा बन जाता है। ये जो क्रोमैटिन है कैसा बन जाता है, क्रोमैटिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड के समान दिखने वाला स्ट्रक्चर। ये कब बनता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग, जब सेल का क्या हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा। जब एक सेल दो सेल में जब टूटता रहेगा तब क्या बनेगा, क्रोमैटिन बनेगा। क्रोमैटिन क्या होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, रॉड के समान, ऐसा ऐसा रॉड के समान, ठीक है, रॉड के समान, ऐसा रॉड, इस टाइप का बन जाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दो रॉड होता है, मतलब पहले समझिए ना रॉड कितना होता है, उसको छोड़िए। कैसा है, रॉड के समान स्ट्रक्चर, कैसा लग रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन क्या हुआ, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, कब बना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमारे हाथ का सेल, नाक का सेल, कान का सेल, स्टमक का सेल, इंटेस्टाइन का सेल, लीवर का सेल, किडनी का सेल, वो हो गया नॉर्मल सेल। हमारे मुंह का सेल, मतलब जहां जहां का सेल आप समझो, सब सेल समझ लीजिए। जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल, उसमें होता है क्या चीज, 23 पेयर क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर, ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है और होता है 23 पेयर। उसमें जो क्रोमोजोम होता है वो होता है 23 जोड़ा। कितना होता है, 23 पेयर्स। क्या मैं आपको बता दिया, फिर से सुनिए। नॉर्मल जो सेल होगा, जैसे हमारा बॉडी का कोई भी सेल, उसमें जो क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम रॉड जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, रॉड वाला स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन धागा है, जब सेल का डिवीजन होगा तो रॉड जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ना 23 पेयर होता है। कितना होता है, 23 जोड़ा, 23 पेयर, ठीक है। नॉर्मल सेल में टोटल कितना हो गया, 23 जोड़ा है, मतलब टोटल कितना क्रोमोजोम होगा, टोटल कितना क्रोमोजोम हुआ, टोटल क्रोमोजोम कितना हुआ बताइए,
23 इंटू 2 क्या होगा? 23 इंटू 2 क्या होगा? 23 इंटू 2 क्या आएगा? 46 क्रोमोजोम। किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको छाप लीजिए एक बार। आप इसको फिर से एक बार समझिए तो स्टार्टिंग से। न्यूक्लियस है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर क्या चीज पाया जाता है? क्रोमैटिन पाया जाता है। कहाँ क्रोमैटिन होता है? न्यूक्लियस में होता है। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। मेनली क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका काम क्या है? जीन को कैरी करना। उसका काम क्या है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। ठीक है, शायद अब आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको क्या क्या बता दिया। एक नॉर्मल सेल है। सेल कैसा है? नॉर्मल सेल है। नॉर्मल मतलब कहीं का भी सेल ले लीजिए। उसमें क्रोमोसोम कैसा है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन नॉर्मल सेल में कितना है? 23 पेयर। मतलब टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम कितना है? 23 पेयर। टोटल कितना हो गया? 46। ठीक है, अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, अब ये जो 46 क्रोमोसोम है ये ना 2 पेयर में होता है। कितना होता है? ये जो 46 जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से बना होता है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से। कितना से? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से। ध्यान से समझिएगा पूरा इस वीडियो को। लगभग आधा घंटा तक एक बार में देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी घबरा कर भागने से नहीं होगा। लेक्चर को आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें कितना है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। कितना है? 2 सेट क्रोमोसोम का। एक सेट जो आता है, एक पेयर आता है। ईच पेयर, एक पेयर आता है इसमें पापा का। किसका आता है? ईच पेयर एक फादर का होता है और एक मदर का होता है। 1 फादर का होता है एंड एक मदर का होता है। एंड 1 मदर का होता है। फिर से समझिए, समझ में तो नहीं आ रहा होगा आपको, हमको पता चल चुका है। ठीक है, कोई सेल है, नॉर्मल सेल है। ठीक है, इसको हटाइए। ये क्या है? क्रोमोसोम, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल का डिवीजन होता है, तब जाकर वो दिखता है अच्छे से। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या हो? ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिखता है, इतना तो सबको पता है। नॉर्मल सेल में कितना होता है क्रोमोसोम? 23 पेयर। 23 पेयर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है। टोटल क्रोमोसोम कितना है? 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब जो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर जो क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम, उसका ईच पेयर, एक जो जोड़ा होगा उसमें एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब अभी भी समझ में आपको नहीं आया। अब समझिए, अभी रुक जाइए। ठीक है, अभी घबराइएगा नहीं। इसको पहले नोट कर लीजिए नीचे वाला, अब समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, दोबारा देख लीजिएगा, जरूर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको आप भूल जाइए, क्या क्या लिखा हुआ है भूल जाइए। गैमिट्स जो होता है, गैमिट स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड एग या ओवम। स्पर्म और ओवम जो होता है, स्पर्म और ओवम, इसमें केवल क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना होता है? क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक सेट। रुकिए, अभी घबराइएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 सेट था तो कितना टोटल क्रोमोसोम था?
46 क्रोमोसोम, 2 सेट है क्रोमोसोम का तो 46 है, 1 सेट है क्रोमोसोम का मतलब कितना हो गया 23 क्रोमोसोम। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब 2 सेट है क्रोमोसोम का तो 46 नंबर है, 1 सेट हो गया तो 23, ठीक है, हाफ हो गया। चलिए अब फिर से समझिए, फिर से ये हम मान लेते हैं स्पर्म है, क्या है स्पर्म है, ये मान लेते हैं हम ओवम है, ये है स्पर्म, ये है ओवम। अब समझिए स्पर्म, स्पर्म क्या है, स्पर्म और ओवम क्या है, गैमीट है। इसमें केवल एक ही सेट क्रोमोसोम का पाया जाता है, एक सेट, तो एक सेट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये है अपना प्यारा सा स्पर्म में क्रोमोसोम, ऐसे पाया जाएगा। अब जाकर आपका कंफ्यूजन दूर होगा, समझे। स्पर्म में जो होता है क्रोमोसोम ऐसा होता है रेड कलर वाला, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। स्पर्म कैसा है, इसमें ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें कितना सेट आपको क्रोमोसोम का नजर आ रहा है, सेट, कितना सेट है 1 सेट, 1 सेट, 1 सेट, ठीक है। ओवम जो होता है उसमें भी एक सेट होता है क्रोमोसोम का, कितना सेट होता है ओवम में, एक सेट होता है बस। चलिए ध्यान से देखते जाइए तभी समझ में आएगा, नहीं तो होश उड़ जाएगा आप लोग का। चलिए ये क्या हुआ, मान लेते हैं ये स्पर्म है, ये ओवम है, उसमें क्या है क्रोमोसोम है, एक सेट है, स्पर्म में एक सेट है, एक सेट, ओवम में एक सेट, एक सेट, एक सेट, ठीक है। डन 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 डन। चलिए डन। जब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से जब फ्यूज करेगा, जब दोनों का मिलन होगा, तब क्या बनता है बच्चों, बोलो, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट में कैसा बनेगा क्रोमोसोम, जाइगोट जो होता है उसमें क्रोमोसोम ऐसा बनता है, ठीक है। ऐसा, ये है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में ऐसा क्रोमोसोम बना। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, स्पर्म से एक सेट आया, ओवम से एक सेट आया, और दोनों मिलकर क्या बन गया, 2 सेट। क्या बन गया, 2 सेट। अब पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। गैमिट और स्पर्म, एग और ओवम में क्या है, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना सेट नजर आ रहा है, एक सेट, एक सेट, एक सेट, एक सेट, एक सेट, एक सेट, और ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल, उसका क्या सिनेरियो था नॉर्मल सेल का, यह है नॉर्मल सेल का डेटा लिखा हुआ। उसमें कितना क्रोमोसोम था, 46 क्रोमोसोम, जो 2 सेट में अरेंज है। देखिए नॉर्मल सेल में कैसा हो गया, नॉर्मल सेल में देखिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं जाइगोट, हटाइए ना, नॉर्मल सेल बनाइए ना। जाइगोट के बाद तो वो नॉर्मल सेल बनेगा ही बहुत दिन बाद, ठीक है। मान लेते हैं ये नॉर्मल सेल ही है, जाइगोट को छोड़िए, नॉर्मल सेल ही है। तो नॉर्मल सेल में कैसा हो गया, नॉर्मल सेल में देखिए कितना हो गया, 23 पेयर। ये होगा 23 जोड़ा होगा, 23 पेयर होगा, मतलब टोटल होगा 46 क्रोमोसोम। एक पेयर हो गया, एक पेयर, और ऐसा ऐसा 23 गो होगा, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम हो गया, जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम का बना होगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बना होगा। ईच पेयर, एक पेयर कहां से आया, एक फ्रॉम फादर, फादर का क्या आया, रेड वाला स्पर्म,
और 1 फ्रॉम मदर, 1 फ्रॉम मदर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो स्पर्म होता है इसमें कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है? ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली 1 सेट। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर देते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या है? ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए हम लोग टर्म जो यूज कर देते हैं वो टर्म है हैप्लॉइड, और उसको सिंबल फॉर्म में एन से डिनोट कर देते हैं, एक छोटा सा एन, छोटा वाला एन, बड़ा एन नहीं। ठीक है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड। तो स्पर्म कैसा है? एन, एन मतलब हैप्लॉइड। ओवम कैसा है? हैप्लॉइड। ओवम कैसा है? हैप्लॉइड। गैमीट में क्या है? स्पर्म और ओवम है, एग और ओवम। ठीक है, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। देखिए एन है, हैप्लॉइड है, और ओवम है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन है, हैप्लॉइड है। और नॉर्मल सेल जो है, ये जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल वाला जो सेल है उसमें कितना है? 23 पेयर, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसको हम बोल देते हैं क्या चीज पता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड को हम डिनोट कर देते हैं 2n। डिप्लॉइड कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब समझ जाइए 2n, कहीं भी 2n लिखा हुआ है तो उसका मतलब डिप्लॉइड। तो ये जो नॉर्मल सेल है कैसा बना होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड। किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? शांति 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 बनाए रखे कृपया करके। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया क्या? बोलो। चलिए, क्या क्या मैं बता दिया, फिर से एक बार बताता हूं। नॉर्मल सेल में कितना क्रोमोसोम है? नॉर्मल सेल में कितना है? 46 क्रोमोसोम नॉर्मल सेल है। कैसा है नॉर्मल सेल? डिप्लॉइड है, जिसमें कितना है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। कितना पेयर में क्रोमोसोम है? 23 पेयर में होगा। ऐसा ऐसा कितना जोड़ा होगा? 23 जोड़ा होगा। ठीक है, टोटल कितना क्रोमोसोम हो गया? 46 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ईच पेयर एक जो जोड़ा होगा, एक जोड़ा होगा, उसमें से एक गुण कहां से आएगा? बाबूजी में से आएगा, जो कि स्पर्म से आएगा। मदर से क्या आएगा? माताश्री से ये वाला। ठीक है, ब्लैक वाला ओवम से आएगा कैरेक्टर। गैमिट क्या है? स्पर्म और ओवम है, जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है। ओवम कैसा है? हैप्लॉइड है। इसमें कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है? ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। हैप्लॉइड को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। स्पर्म क्या चीज का बना होगा? क्या चीज से बना होगा उसको छोड़िए। स्पर्म में कौन सा क्या चीज से डिनोट कर दिया जाएगा? एन, एन से डिनोट कर दिया जाएगा। ओवम को भी एन से डिनोट कर दिया जाएगा। एन लिखा है मतलब क्या है? हैप्लॉइड है, मतलब वो गैमीट है। ठीक है, और नॉर्मल सेल 2n से बना है। ठीक है, ऐसा ह्यूमन बीइंग के केस में होता है। ठीक है, ह्यूमन के केस में इतना कंफ्यूजन वाला चीज था बस ह्यूमन के केस में। अगर आप प्लांट के बारे में पढ़िएगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। बस मैं जितना बताया, बस इसको कम से कम इस वीडियो को आप इतना पार्ट रिपीट कर करके 2-3 बार देखिए। ठीक है, 2-3 बार, तभी जाकर आपको मजा आएगा। ठीक है, ऐसे मैं पूरा कोशिश किया आपको रटवा देने का। अब शायद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यार ये रेड वाले को क्या हो जाता है? सब साफ हो जाता है, ये रेड कलर ही मुझसे नाराज है लगता है। मजा आया? हाँ, कई लोग तो छोड़ छाड़ कर भाग चुके होंगे, उनको खाक मजा आएगा। आज रिप्रोडक्शन का सबको मजा आ रहा होगा, मजा चिक चुका होगा। रिप्रोडक्शन पढ़ने का अब किसी को मन नहीं करेगा। भागो रे भागो रिप्रोडक्शन से। ठीक है, जो सबसे टफ टॉपिक था वो अब खत्म हो चुका है। मैं आपको क्या क्या बता दिया, पहले जल्दी से एक बार इसका समरी देख लेते हैं। स्पर्म कैसा है बच्चों? बोलो। हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है, जिसको हम क्या चीज से डिनोट कर देंगे?
एन से। और ओवम कैसा है? ओवम कैसा है? ये भी हैप्लॉइड है। क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग? एन से। ठीक है। जाइगोट कैसा है? जाइगोट ये कैसा है? डिप्लॉयड है। इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? 2n से। हमारा जो बॉडी में सेल है वो कैसा है? नॉर्मल जो सेल है हमारे बॉडी में वो कैसा है? डिप्लॉयड है। उसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? 2n से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलो बोलो बोलो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हैप्लॉयड डिप्लॉयड का कंफ्यूजन खत्म? खत्म। ठीक है। अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा जिंदगी में। इसको बस अब रट जाइए। अब जितना समझ में आया आया, अगर नहीं आया तो इसको बस रट जाइए बैठ के। अगर अभी भी नहीं आया तो सब भूल जाइए जितना मैं पढ़ाया था सब। बस इसको बस मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था, एकदम घुमा घुमा कर। यही कथा कहानी था। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना मेन मुद्दा पर। क्या पढ़ना था आज हम लोग को? क्या पढ़ना था? प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं? गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स नोन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस जो है, गैमिट का फॉर्मेशन ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। और फीमेल में भी होता है। मेल में क्या बनता है बताइए? स्पर्म। स्पर्म बनता है। फीमेल में क्या बनता है? ओवम बनता है। मेल में जो स्पर्म बनता है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज कर देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या टर्म यूज करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब समझ में आ रहा है? स्पर्म। जेनेसिस का मतलब समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और फीमेल में क्या बन रहा है? ओवम बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। oogenesis। ऊ का मतलब होता है ओवम, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। साफ साफ वर्ड में हम कहे तो oogenesis का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है। ओवम का फॉर्मेशन। ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं? और भी एग भी बोलते हैं, या बोल देंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एग नोन एज oogenesis। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये होता कहाँ है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता कहाँ है? इन ओवरी। क्या चीज में होता है? इन ओवरी। ओवरी में होता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? इन टेस्टीज। टेस्टीज में होता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। छापिए इसको। चलिए यही है। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स कहाँ हो रहा है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। पता है सबको?
ठीक है, कहां होता है? गैमेटोजेनेसिस कहां होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट में। इट अकर्स इन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल क्या है? टेस्टिस। फीमेल में क्या है? ओवरी, जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट का बनना, ओवम का बनना और स्पर्म का बनना। ये जाइगोट बनने से पहले का इवेंट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं प्री जाइगोटिक इवेंट। जाइगोट का मतलब समझते हो क्या है? मेल और फीमेल गैमीट का जब मिलन होता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा भाई। इसीलिए ये जाइगोट बनने से पहले का इवेंट है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं प्री जाइगोटिक इवेंट। प्री जाइगोटिक इवेंट, ठीक है। और भी इसका नाम है, जैसे गैमेटिक इवेंट, गैमेटिक फेज, गैमेट बनने का फेज, ठीक है। इसको छाप लीजिए। अब हम बात करते हैं जाइगोटिक फेज के बारे में, जाइगोटिक इवेंट के बारे में, ठीक है। जाइगोट कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। चलिए अब जो आता है सेकेंड इवेंट, वो क्या है देखिए। सेकेंड इवेंट, सेकेंड जो इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन, या कह दे हम लोग जाइगोटिक फेज। जाइगोटिक फेज, फर्टिलाइजेशन या जाइगोटिक फेज। चलिए समझते जाइए। मेल से क्या निकलता है? मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म। फीमेल से क्या निकलता है? फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम। स्पर्म, ओवम। डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। दोनों का क्या हुआ? मिलन हुआ। मिलन होगा, दोनों का मिलन हो गया, ओवम और स्पर्म अंदर चला गया, ठीक है। दोनों का मिलन हो गया, तब क्या बनता है? यही जाइगोट। दोनों का जब मिलन हुआ, ये अंदर में चला गया, तब क्या बन गया? जाइगोट बन गया। When sperm come in contact with an egg, जब स्पर्म एग से कांटेक्ट में करता है तो एक स्पर्म जाकर इसको फ्यूज कर देता है। एक बार समझिए, मेल में कितना स्पर्म एक बार में रिलीज होता है? भूल गए सब। कितना रिलीज होता है? मिलियंस में। ध्यान से सुनिए, एक बार में मेल में कितना स्पर्म रिलीज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन? मिलियंस में 10 लाख से ऊपर, ठीक है। और फीमेल में कितना रिलीज होता है? हर मंथ 1 ओवम 1 रिलीज होता है, एवरी मंथ। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्या मैं बताया? हर बार कॉपुलेशन में जरूरत नहीं है कि ओवम रिलीज ही होगा। ओवम एक महीना में बस एक बार रिलीज होता है। ओवम एक महीना में एक ही बार रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? ओवरी से, सबको पता होगा, ठीक है। और जो स्पर्म है, एक बार जब कॉपुलेशन होता है तो उसमें मिलियंस में रिलीज हो जाता है, मिलियंस में, 10 लाख से भी ऊपर, ठीक है, 10 लाख से ऊपर, ठीक है। मतलब मिलियंस में सेल रिलीज होते हैं। ओवम सिंगल सेल का बना है, कैसा है? सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर। ओवम कैसा है? सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर। और जो स्पर्म है, इसमें मिलियंस में सेल भी होगा, स्पर्म भी तो एक सेल है, तो मिलियंस ऑफ सेल्स भी होगा इसमें से। मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज होता है एक बार में, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल। और मिलियंस में से 10 लाख में से बस एक ही कोई सिंगल स्पर्म सेल क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। सिंगल स्पर्म सेल फर्टिलाइजेज
दी ओवम या एग। क्या मैं बता दिया, फिर से सुनिए। फीमेल ओवम रिलीज करती है, एक ही ओवम रिलीज होता है एवरी मंथ, वो सिंगल सेल हो गया। ओवम कैसा है, सिंगल सेल है। मेल में स्पर्म जो रिलीज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन वो मिलियंस में होता है, मिलियंस में होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज होता है, सिंगल स्पर्म सेल। और लेकिन जो सिंगल, इसमें से बस एक ही स्पर्म सेल ऐसा होता है जो फर्टिलाइज करता है ओवम को, जो ओवम के अंदर घुसता है, और सब खत्म हो जाता है रास्ता में, सब मर जाता है। बट एक ही कोई ऐसा होता है जो कि फर्टिलाइज करता है, किसको, ओवम को। ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स दैट इज स्पर्म फ्रॉम मेल, लिख दो क्या, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स दैट इज sperm from male and ovum from female fuses. The fusion of two gamete, that is sperm from male gamete, sperm from male and ovum from female. ठीक है, यही क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या चीज होता है, एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। उसके बाद क्या बना, एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। जाइगोट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, व्हेन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट दैट इज स्पर्म, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, स्पर्म फ्रॉम मेल, मेल से स्पर्म निकला, एंड ओवम फ्रॉम फीमेल, ओवम कहां से निकला, फीमेल से निकला, एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, नहीं आ रहा है कि भेजा का फ्राई हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। चलिए अब आपको बताना है स्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन। एन का मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं कई बार से। ठीक है, ओवम कैसा है, बोलो, हैप्लॉइड, एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, 2n। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो पहले जाकर देखिए, पहले। ठीक है, कर लिए। इसमें क्या हुआ, समझ में आया, इसमें हुआ क्या, हुआ क्या, देखिए, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ sperm fuses with haploid nucleus of ovum। ठीक है, स्पर्म कैसा है, एन, ओवम कैसा है, एन। ठीक है, एन, एन, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम। स्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है, ओवम कैसा है, हैप्लॉइड है। टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। कैसा जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉइड, 2n वाला जाइगोट बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत है तो बोलो ना यार। ठीक है, कैसा है, सिंगल डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल है। किसी को कोई दिक्कत,
ठीक है, सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस है जो जाइगोट है, सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो क्या है, जाइगोट है। इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो कैसा है, हैप्लॉयड है। इसका कैसा है न्यूक्लियस, हैप्लॉयड है, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। दोनों जब फ्यूज कर गया, दोनों का जब मिलन हो जाएगा तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि 2n है। कैसा है, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट कैसा है, 2n है, सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो 2n का बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो जाइगोट होता है उसको कंसीडर किया जाता है न्यू इंडिविजुअल के तौर पर। जो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसको क्या कंसीडर किया जाता है, इज, पूरा लैंग्वेज में ही लिख देता हूं, इज कंसीडर्ड एज द न्यू इंडिविजुअल। ये नया संतान बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कंसीडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आराम से पढ़िए और छापिए, छापते रहिए, आराम आराम से छापिए, नोट कीजिए, आराम से मजे में नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए आराम से। लाइट वगैरह सही है ना? एक सेकेंड रुक जाइए। कर लिया नोट इतना? ठीक है, यहां पर शॉर्ट सर्किट अभी हो गया था जहां मैं वीडियो शूट करता हूं वहां पर। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, पोस्ट जाइगोटिक इवेंट के बारे में। तीसरा जो इवेंट था, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद कौन सा इवेंट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट जाइगोटिक इवेंट, मतलब जाइगोट बनने के बाद कौन कौन सा इवेंट आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। लाइट तो शांति से रहना भाई। चलिए, तो पोस्ट जाइगोटिक इवेंट, जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। रुक जाइए, इस हेडिंग को लगा लीजिए पहले, उसके बाद एक बार हम लोग पूरा समराइज कर लेते हैं। बोर्ड पूरा भर जाएगा इसलिए मैं रब कर देता हूं। चलिए एक बार रिवीजन कीजिए। मेल से क्या निकलता है, मेल गैमीट। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या है उसका, स्पर्म। कैसा है, ऐसा है। और ये कैसा है, हैप्लॉयड है, एन। एन का मतलब हैप्लॉयड है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फीमेल से क्या निकलता है, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या निकलता है, ओवम। कैसा होता है, राउंडेड सा। ओवम कैसा है, हैप्लॉयड है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस सब तो मैं अभी तुरंत आपको बताया था। ठीक है, दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। क्या बनता है, सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन भी करके बताऊं क्या, अभी तुरंत तो बताया था यार। क्या हो गया, यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ,
फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है सबको पता है, क्या हुआ यहाँ पर, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमिट्स का क्या हुआ यहाँ पर, फ्यूजन हुआ। मेल और फीमेल गैमिट का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। उसके बाद क्या बनेगा सबको पता है, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, ट्वेन डिप्लॉयड। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद जाइगोट जो है इसके अंदर में होता है सेल डिवीजन। जाइगोट जो है, जाइगोट कैसा है, जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल वाला, सिंगल है बेचारा, सिंगल सेल वाला, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि मेल और फीमेल गैमिट स्पर्म ओवम से मिलने से बना है जाइगोट। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, जाइगोट क्या होगा, बटना स्टार्ट होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बढ़ते चले जाएगा, अपना नंबर बढ़ाते चले जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया, नंबर, और ये सेल का एक बहुत बड़ा सा क्लस्टर बना देगा, गुच्छा। अब एक गुच्छा बना लेना यार, कैसे कैसे सेल का क्लस्टर बनता है वो आपको नहीं पढ़ना है, सीधा हम आपको ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सेल का क्लस्टर बन गया। ये क्या बन गया, सेल का क्लस्टर। ये है इम्ब्रियो, क्या है, जिसको हम बोल देते हैं इम्ब्रियो। ठीक है, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो जब ग्रोथ करता है तब जाकर क्या बनता है, जब इम्ब्रियो का ग्रोथ होता है तब क्या बनता है, जब इम्ब्रियो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तब क्या बनता है, बोलो भाई बोलो, नया इंडिविजुअल आता है, छोटा सा बेबी आता है, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा स्ट्रक्चर है, अब जाइगोट कैसा था, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। इम्ब्रियो कैसा है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल का। इम्ब्रियो कितना सेल का बना होगा, बहुत सारा सेल का बना होगा। जाइगोट कितना सेल का बना होगा, सिंगल सेल का बना होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां पर हुआ क्या, छाप लिए थे, नहीं छापे थे तो बैठ जाकर छापिए, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। ये जो जाइगोट है ये क्या हुआ, लगातार डिवीजन कर रहा है। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली। जाइगोट जो है, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली, ये लगातार डिवाइड करेगा, रिपीट रिपीट चलता रहेगा, लगातार डिवीजन चलता रहेगा, लगातार डिवाइड करते रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, जाइगोट लगातार क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, क्लीवेज करेगा, टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। क्या होगा, टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल। उसके बाद क्या बन गया, बॉल ऑफ सेल, टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल। जाइगोट डिवाइड रिपीटली, जाइगोट क्या था, जाइगोट क्या हुआ, लगातार बट रहा बट रहा बट रहा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे होकर क्या बन गया, जाइगोट एक बॉल जैसा बन गया, राइज ए बॉल ऑफ सेल, बॉल ऑफ सेल, जो कि that differentiate into, और ये जो सेल का जो बॉल बनेगा, जो बड़ा सा बॉल बनेगा सेल का, वही जो सेल है यही डिफरेंशिएट करके कहीं से हाथ बन जाएगा, कहीं से पैर बन जाएगा, कहीं से मुंह बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसी से हमारा ऑर्गन्स बनेगा, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इससे हमारा बॉडी का ऑर्गन सब बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन।
और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियो कोई आपसे पूछेगा तो क्या होता है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग एम्ब्रियो बोल देते हैं, यही एम्ब्रियो है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर, जाइगोट से डेवलप होकर। उसके बाद क्या होगा, फर्दर एम्ब्रियो ग्रो किया, फर्दर एम्ब्रियो क्या किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया, फर्दर एम्ब्रियो क्या किया, ग्रो किया और डेवलप किया, ग्रोज एंड डेवलप्स, और उससे क्या बना गया, टू फॉर्म, क्या बना, न्यू इंडिविजुअल, नया बच्चा बना, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसी को कोई दिक्कत, चलिए, अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट का मिलन, ये हमारे बॉडी से बाहर भी हो सकता है, मतलब फीमेल के बॉडी से बाहर भी हो सकता है और फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है। जो अंदर होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल, जो बाहर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। हेडिंग डालिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन। पता है एक चीज और मैं बताऊँ आपको, मेल के लिए ना हम लोग सिंबल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए हम लोग ऐसा सिंबल लिखते हैं, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा सिंबल बना होगा मेल, ऐसा बना होगा तो फीमेल, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कितने टाइप का है, दो टाइप का। सबसे पहले क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, द फर्टिलाइजेशन that occurs inside the female organism। फर्टिलाइजेशन जो फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म। फीमेल के लिए हम लोगों ने वो सिंबल यूज किया, आया समझ में। द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल इनटू द फीमेल। इसमें क्या होता है, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड to the female, into the female। स्पर्म क्या होता है, फीमेल तक ट्रांसफर होकर जाता है। स्पर्म कहां से निकलता है सबको पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप
स्पर्म कहां से निकलता है? मेल से निकलता है। ड्यूरिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द स्पर्म आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल इनटू द फीमेल, और उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखने को कहां कहां मिलता है? इंसान में मिलता है, कुत्ता में मिलता है, बिल्ली में मिलता है, गाय में मिलता है, ठीक है, इत्यादि। छापिए इसको, बैठ के आराम से छापिए, डांस कर करके छापिए, कोई दिक्कत नहीं है छापने में। छपाई कम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में कमी होना चाहिए बट छपाई में कोई कमी नहीं, ठीक है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बस इतना ही। हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, डीप नॉलेज लेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। हेडिंग डालिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डीप में अब पढ़ते हैं, मेढक उढक के बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन दैट occurs outside from the mother's body। मदर्स बॉडी से अलग जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमिट, इसमें क्या होता है? मेल गैमिट्स, दैट इज, मेल गैमिट क्या है? स्पर्म। कोई भी जानवर हो जिसमें मेल गैमिट निकलता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं। और जो फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट्स जिसको हम बोल देते हैं ओवम, वो सराउंडिंग में रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज इनटू द सराउंडिंग। समझिए समझिए समझिए, एक सेकेंड रुक जाइए भाई साहब। रिलीज इनटू द सराउंडिंग। जैसे मेढक है, एक मेढक क्या किया? पानी में जाकर अपना स्पर्म रिलीज कर दिया। फीमेल, फीमेल क्या की? अपना पानी में एग रिलीज कर दी, और दोनों का मिलन होगा पानी में। कहाँ होगा मिलन? पानी में। इसमें क्या हुआ? मेल गैमिट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमिट ओवम रिलीज इनटू द सराउंडिंग। वो अपने सराउंडिंग अगल बगल में रिलीज कर देता है। जनरली जो सराउंडिंग होता है वो होता है लिक्विड मीडियम, और लिक्विड में भी वाटर होता है। और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फेयर फर्टिलाइजेशन अकर, और फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बाहर में। और यहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर? पानी में, ना कि मदर के पेट में। जाइगोट्स आर फॉर्म्ड। पेट मतलब समझते हो ना? ये नहीं समझ लेना यूटेरस भी पेट ही है क्या। थोड़ा साइंस का स्टूडेंट हो, ध्यान लगाना, ठीक है। अब ये नहीं कि पेट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट है हमारे बॉडी का, जो आप क्लास 7th में पढ़े होंगे। मुझे भी पता है कि आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके लिए एसेंशियल क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारा लिमिटेशन है। इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है, मेल और फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट रिलीज होना चाहिए एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर रिलीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर मेल गैमिट रिलीज हो गया, वहां पर फीमेल गैमिट, यहां मेल वहां फीमेल और दोनों का फ्यूजन हो गया, नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा? मेल और फीमेल गैमिट को एक ही प्लेस पर रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम टाइम में रिलीज भी करना होगा। कहां पर? सेम टाइम में, एक ही समय पर रिलीज करना होगा, ठीक है। और
लार्ज नंबर में भी रिलीज करना होगा। क्यों करना होगा लार्ज नंबर में रिलीज? मान लीजिए कुछ अंडा खराब हो गया, कुछ स्पर्म खराब हो गया, कि कोई स्पर्म को खा गया पकड़ के, तो ये सब कंडीशन के कारण मेल और फीमेल गैमीट जो रिलीज होगा सेम प्लेस पर होना चाहिए, सेम टाइम पर होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो फिजिकल कांटेक्ट बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। इसमें पेरेंट्स जो है मतलब मेढक का जो मेल एंड फीमेल है वो फिजिकल कांटेक्ट बना भी सकता है, फिजिकल कांटेक्ट बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल में कॉपुलेशन होता है वैसा कॉपुलेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, पेरेंट्स मे और मे नॉट मेक फिजिकल कांटेक्ट, मे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इसका काम तो कहाँ होना है? बाहर में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बाहर में होगा। ठीक है, द पेरेंट्स मे और मे नॉट मेक फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर रिलीजिंग देयर गैमीट्स। ये देखने को कहाँ मिलता है? सबको पता है, मेढक में, टोड्स में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक्वाटिक एनिमल्स में जैसे फिश में हो सकता है, मछली सब में भी होता है, स्टारफिश वगैरह में भी होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसमें जनरली ये देखा जाता है, किसी को कोई दिक्कत? ये सब कैसा है? जलीय जीव है। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होता है? ऐसा एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? लाइव इन वाटर, पानी में रहते हैं, पानी में। ठीक है, स्प्रिंग या रेनी सीजन में क्या होता है? फ्रॉग और टोड कहाँ मूव कर जाता है? पॉन्ड में। स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में जो मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, टोड्स होते हैं, वो सब कहाँ मूव करके चल जाते हैं? मूव टू कहाँ पर? तालाब में। क्यों जाते हैं? फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मेल और फीमेल, जनरली इसमें मेल फीमेल अलग भी रख सकता है। जब मेल और फीमेल साथ में आता है, वेन, जनरली इसमें भी साथ में आता है बट नहीं भी आ सकता है। वेन मेल एंड फीमेल केम टुगेदर, जब ये साथ में आएगा। ठीक है, साथ में नहीं भी आ सकता है, जब ये साथ में आएगा, वेन मेल एंड फीमेल केम टुगेदर, तब क्या होगा? वेन मेल एंड फीमेल केम टुगेदर इन वाटर, तब क्या होगा? फीमेल लेग 100 ऑफ डेलिकेट एग। उसके बाद क्या हो? वेन मेल एंड फीमेल केम इनटू द वाटर, देन जो फीमेल होगी वो रिलीज करेगी hundreds of eggs। ठीक है, 100 के संख्या में अंडा रिलीज कर देगी, एग्स रिलीज कर देगी, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन। क्या बोलते हैं? कहाँ गया रेड मार्कर? स्पॉन। ठीक है, ये एक कैसा होता है? डेलिकेट होता है, मुलायम अंडा होता है। ठीक है, मुलायम डेलिकेट एग। ठीक है, हाँ, जो कि सेल से कवर नहीं होता है, एकदम मुलायम होता है। ये अंडा कैसा है? सेल से कवर नहीं होता, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है, सेल नहीं होता है इसके ऊपर। ठीक है, फिर से लिख दो क्या? डजंट कवर विथ सेल। ठीक है, सेल से उसका कवरिंग नहीं होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। when the male and female came together in water, the female laid 100 of delicate egg known as spawn। किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं? which are not covered by cell, जो कि सेल से क्या है? कवर्ड नहीं है। लैंग्वेज में भी मैं बोल दिया जैसे आपके बुक में लिखा होगा।
और इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, जेली होगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर। इसमें क्या है, वो जो एग है वो कैसा है, एक कैसा है, एक कैसा है, डेलिकेट है, मुलायम है, वो जेल जैसा होता है, जेली चिपचिपा होता है। और इसी कारण से सारा अंडा क्या रहता है, एक जगह रहता है। फीमेल का एक स्पॉन जो होता है एक जगह रहता है। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर। इसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, और लेयर ऑफ जेली, जेल का लेयर होल्ड्स टुगेदर, वो जो जेल का लेयर है उसी को साथ में पकड़ के रखता है। क्या पकड़ के रखता है, जेल। वो जो जेल जैसा दिखता है चिपचिपा सा, वो क्या करता है, सारा अंडा को, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स एग टुगेदर, किसको, अंडा को साथ में बनाकर रखता है, हेल्ड एग टुगेदर एंड प्रोवाइड, साथ में रहता है तो प्रोटेक्शन भी होगा। एंड यहीं पर फिट कर देता हूं, प्रोवाइड, प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है किसको, तो अंडा, टू देम, प्रोटेक्शन भी देता है उस अंडे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेल अपना काम कर लेता है, स्पर्म रिलीज कर देता है। ठीक है, और मेल का जो स्पर्म होता है वो उसमें क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है बच्चा। क्या पाया जाता है, मेल स्पर्म किसी भी चीज का होगा उसमें क्या है, पूंछ पाया जाता है। मान लेते हैं मेढक का ऐसा स्पर्म है तो इसमें क्या है, टेल है। ऐसा होता नहीं है, मेढक का स्पर्म अलग होता है। ठीक है, द स्पर्म रिलीज इन द वाटर, स्विम करता है। स्पर्म जो रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज इन द वाटर, वो क्या करेगा, फ्रीली स्विम करेगा, पानी में क्या करेगा, हाँ, जो स्पर्म रिलीज हो जाएगा वो पानी में क्या करेगा, स्विम करेगा, तैरेगा, विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। क्या चीज की हेल्प से, विथ देयर टेल। टेल इसका कैसा होगा, लंबा होगा, विद देयर लॉन्ग टेल, वो अपनी लंबी टेल से क्या करेगा, वो पानी में तैरेगा। रैंडमली, रैंडमली जिधर मन करेगा उधर तैरता रहेगा, डांस करता रहेगा। ठीक है, स्पर्म स्विम कैसा करता है, रैंडमली। क्या चीज का स्पर्म, मेढक का, टोड। ठीक है, मेढक और टोड में क्या डिफरेंस है, फ्रॉग और टोड में, बताइए कमेंट में। आपको पता करके बताना, मैं नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पर्म है, दीज स्पर्म, ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट्स ओवर एग। ये स्पर्म क्या हो जाता है, एग के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और एग को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, मेढक बनता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट से कैसे मेढक बनता है वो आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस वाले पार्ट में। ये जाइगोट तक हम बनाकर छोड़ रहे हैं, इसको जाइगोट बनाकर हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, जाइगोट तक छोड़ दिए इसको। ठीक है, अब जाइगोट से कैसे कैसे बनता है वो सब पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस से। एक क्वेश्चन पूछो, बताइए, वाई फिश ले हंड्रेड ऑफ एग। रुकिए लिखता हूं, वाई फिशेस ले हंड्रेड्स ऑफ एग। मछलियां कई सौ के संख्या में अंडा देती है, वेयर एज, जबकि hen only one at a time। why, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, गूगल से कहीं से पता करके बताना है। एक समय पे मछलियां
सौ के संख्या में, हजारों के संख्या में अंडा देती है, बट मुर्गी एक बार में एक ही अंडा देती है। क्यों? पता करके बताइए। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर से। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड। इसका मतलब क्या हुआ? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसी को कोई दिक्कत? शायद नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं। जाकर स्टार्टिंग से देखिए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है? ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम होता है टोटल, ये बताइए। 46 होता है। हैज 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वो क्रोमोसोम कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इसलिए 2n डिप्लॉयड को हम लोग क्या चीज लिखते हैं? 2n लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? और टोटल कितना होता है? 46। इसीलिए लिख दिया जाता है 2n इक्वल टू 46। 2n इक्वल टू डिप्लॉयड क्रोमोसोम कितना है? 46। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गैमीट कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉयड सबको पता है। गैमीट्स में क्या पाया जाता है? फिर से लैंग्वेज में लिखवा देता हूं। गैमीट्स कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कैसा क्रोमोसोम होता है? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड n वाला क्रोमोसोम। किसमें? गैमीट्स में। मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा ना हो कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, मतलब हैप्लॉयड मिलकर फिर से डिप्लॉयड बन जाता है, तो क्या हो जाता है? लफड़ा खत्म। ठीक है, मतलब बात नहीं समझे, इसको पहले छाप लीजिए। छाप लिए होंगे। चलिए फिर से एक बार हम समझते हैं। अब थोड़ा सा फील देता हूं। फील, छोड़िए, मेल उल अब हम नहीं लिखने वाले हैं। स्पर्म कैसा है? स्पर्म कैसा है? हैप्लॉयड। ओवम कैसा है? हैप्लॉयड। जाइगोट कैसा है? 2n। ठीक है, और नॉर्मल सेल हमारे बॉडी में कैसा है? नॉर्मल सेल 2n है। ठीक है, इसी कारण से नॉर्मल सेल के ही जैसा जाइगोट को बनाना होता है। नॉर्मल सेल जैसा ही जाइगोट को इसीलिए बनाया जाता है ताकि क्रोमोसोम नंबर सब मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि गड़बड़ा जाए। इसी कारण से स्पर्म क्या है? n है, हैप्लॉयड है। समझ में आया? ठीक है, गैमीट्स कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। आफ्टर फ्यूजन क्रोमोसोम क्या रहे? कंसिस्टेंट रहे। आफ्टर फ्यूजन क्रोमोसोम कंसिस्टेंट रहे, इसी कारण से क्या होता है? ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जाइगोट है कहां चिपक जाता है? यूटेरस में। आफ्टर फ्यूजन क्या हो जाता है? वो जो अपना सुंदर सा फर्टिलाइज ओवम मतलब समझ रहे हो ना? फर्टिलाइज ओवम मतलब ऐसा ओवम जिसमें स्पर्म चला गया हो। फर्टिलाइज ओवम क्या हो जाता है? जाके चिपक जाता है। कहां पर? ट्रिकल्स डाउन टू द यूटेरस। कहां पर चिपकता है? ट्रिकल्स डाउन टू द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, वो मूव करके यूटेरस के पास चला जाता है और जाकर ऊपर में चिपक जाता है यूटेरस में। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत आसान आने वाला है, उसमें आपको सब समझ में आ गया रहेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।